सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पिराचा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जागीर कॉलोनी पहुंचे। वकील महमूद पिराचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिल्ली ब्रांच के सदस्य हैं। साउथ एशिया माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं। जुलाई 2017 से वो अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर्स की तर्ज पर भारत में दलित माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लाइव्स मैटर्स नामक अभियान चला रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर हम अल्लाह को अल्लाह माने ना माने, रसूल को रसूल माने ना माने, अल्लाह को और रसूल को कोई फर्क पड़ता है? ये तो हम अपने फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता हम नमाज पढ़े ना पढ़े, ये भी हम अपने फायदे के लिए करते हैं। रोजे हम अपने फायदे के लिए करते हैं, ज़कात अपने फायदे के लिए देते हैं, हज अपने फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह ये सिरातुल मुस्तकीम जो हमसे तवक्को करता है वो ये कहता है कि हम इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करेंगे, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब मजलूमों के लिए। मस्जिदें इसका मरकज है। चेक करवा लो एक बार भाई। ये सिरातुल मुस्तकीम के चलने का दुनिया में इंसान अपने फायदे के लिए क्या करे और अल्लाह के रास्ते पे कैसे चले, हर एक मजलूम की हिफाजत करेंगे। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो हमने तहरीक चलाई वो बहुत सोच समझ के चलाई है। मैं अपने आप को एक गुनहगार मुसलमान मानता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ईमान को पुख्तगी से पकड़ के रखूं, और मैं गुनहगार हूँ, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, बहुत गुनाह है। हमारा आईन और संविधान भी इंसाफ और बराबरी की गारंटी देता है, जो हमारा अल्लाह ताला ने फर्ज बनाया, हमारी ड्यूटी बनाई, इंसाफ और बराबरी हो। और इसी को कायम करने के लिए संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बावजूद सब मुखालफतों के बनाया था। उनके मुद्दे पर साथी थे, और आप लोगों को ये शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जब बाकी सब लोग ये चाहते थे कि वो ना जाएं, भेजा था ताकि वो आइन की इस तशकील में अहम रोल अदा कर सकें। तो ये संविधान क्या है? अगर हम अपने दीन और संविधान को मिला के चलेंगे तो हम आज जो दुनिया भर में हालात चल रहे हैं उसके लिए बहुत अहम रोल हम भारत के मुसलमान तुमने उठा के टेबल पे रखा है। भारत में बहुत ध्यान से सुनने की बात, भारत के मुसलमानों का रोल इस वक्त सबसे अहम तरीन रोल है पूरी दुनिया में। भारत एक ऐसा मुल्क है जो अगर तकसीम ना होता तो आज दुनिया में जो अफरा तफरी फैली हुई वो नहीं फैली। ये बात बहुत ध्यान से समझ के और सोचने की जरूरत है। भारत के मुसलमान आज भी, जबकि अब हम 15% हैं इंडिया यानी कि भारत में, अभी भी भारत एक इतना बड़ा देश है कि अगर हमारा देश चाहे और ईमानदारी से हमारे देश की खैरियत चाहे तो दुनिया में अमन और शांति फिलिस्तीन के मजलूमों से लेके दुनिया भर के मजलूमों के लिए अमन और शांति कायम करने के लिए भारत का एक अहम रोल हो सकता है। और ये जिम्मेदारी हमारे संविधान ने भी लगाई है हमारे देश की, कि दुनिया में हर एक देश के बीच में अमन और शांति रहे और इंसाफ रहे हर मुल्क के बीच में। ये भी आर्टिकल 51 हमारे देश के संविधान का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने। अब मुसलमानों का रोल 15% है, इतना बड़ा क्यों? अगर तकसीम ना होती मुल्क की तो 35% होते हैं, अब 15%। तो ये 15% क्यों है? आप सभी लोग जानते हैं कि हमें ही निशाना बना के मुल्क की सिमत तय की जा रही है, मुल्क को गलत डायरेक्शन में आज ले जाया जा रहा है। तो मैं हालात पे जिक्र नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन, समाधान, यही इस मीटिंग का अनुमान में है, घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। तो मुस्लिम कम्युनिटी में, हालांकि मेरा काम
तमाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए 65 से 70% है। उसकी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि मैं मुसलमान के हैसियत से अल्लाह की ड्यूटी ये समझता हूँ कि जो ज्यादा बड़े मजलूम है उनका काम, मेरी अल्लाह ने पहले जिम्मेदारी लगाई है कि मैं उनका काम पे तवज्जो सबसे पहले दूं। तो आज मैं ये करना चाहता हूं कि मुसलमानों को निशाना बना के इस मुल्क की सारी पॉलिटिक्स खराब की जाए। और भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि अगर हम मुल्क को सभी मजलूमों को जोड़ के, और मुसलमानों की कर वो सबसे अहम इसलिए है कि हमारी वजह से ही सबको तकसीम किया गया, और हमारी वजह से कहने में मुझे शर्म भी आ रही है थोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं आती, हमारी क़यादत की वजह से अगर कहा जाए तो जरूर मुनासिब। क्योंकि आवाम को मैंने देखा है, मैं तो सब जगह जा रहा हूँ, दिल्ली दंगों से लेके कश्मीर के मजलूमों से लेके सब जगह, केरल, कर्नाटक, सब जगह के जो असम, तो आवाम में आज भी ईमान की हरारत बाकी नहीं, बहुत बड़े बड़े मामले, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उनको कोई एक सिल नहीं मिल रही, एक रास्ता नहीं मिल रहा, और अच्छी क़यादत नहीं है, और क़यादत की भी कमी नहीं, जो हमारी टॉप की क़यादत है उसमें कमी है हर लेवल पे, एक से बढ़कर एक। और मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि वो भी हमारा नौकर, और ये प्रेस असली वाला वो भी नौकर। तो अब ये नौकरों को काबू रखने के लिए जो नौकर है ना, जो सरकारी अधिकारियों को उनसे ठीक काम कराने के लिए जो हम टेम्पररी आरजी नौकर चलते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, हम लोग जाते हैं ना एमपी के पास कि फोन कर दो, ये पुलिस इतना राइज काम कर रही है, हमारे घर पे बुलडोजर चला रही है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम, संविधान का सिस्टम है। लेकिन क्या संविधान इतना कमजोर है कि अगर एमपी एमएलए काम ना करे, ये नौकर काम ना करे, तो मालिक एकदम बेबस हो जाए? ऐसा नहीं। जो परमानेंट नौकर है, जो सरकारी अफसर है, उन्हीं की कलम में काम करने की ताकत है। एमपी एमएलए कोई काम नहीं करते, इनके जरिए से करा। तो अगर एमपी एमएलए के मालिक यानी कि अवाम, और यहां समझने का हुआ, अवाम अगर इकट्ठी होगी पीसफुल तरीके से, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, अगर किसी घर से किसी बेगुनाह को पुलिस ने उठा लिया, एमएलए साहब ने आपकी मदद की, एमपी साहब ने मदद की, आपके कॉर्पोरेटर ने मदद नहीं की, जो भी हो जाए, अगर आप 500, 700, 1000 जाके पीसफुली आने के बाद बैठोगे और बात